एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा संकेत दिया है। संकेत ऐसा कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। संकेत ऐसा कि अब कहीं तो रुकना पड़ेगा। बयान ऐसा कि मैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं, नए लोगों को मौका देना चाहिए। शरद पवार चुनावी चाणक्य का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनाव से पहले शरद का ये कहना ये दाव है या कुछ और, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरद पवार को लेकर कुछ भी समझ पाना ये इतना आसान नहीं। महाराष्ट्र चुनाव जब अपने पीक पर है और मतदान के लिए थोड़ा समय बचा है, उससे पहले शरद पवार का ये बयान आना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए शोध का विषय है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनके सियासी सफर को देखकर उनको इस नाम से बुलाया जाता है। आपको बताते हैं, आपको यकीन भी नहीं होगा कि शरद पवार की राजनीति किस कदर रही है और क्यों उन्हें चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार महाराष्ट्र से नहीं बल्कि देश के बड़े नेताओं में से एक है। महज 27 साल की उम्र में शरद पवार विधायक बन गए थे। उनका सियासी सफर 50 साल से भी ज्यादा का हो चुका है। आज उनके सियासी सफर की ही कहानी आपको बताते हैं, कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश के सबसे बड़े नेताओं की सूची में शुमार हो गए। पुणे में जन्मे, मां ने लड़ा था चुनाव, जिसके बाद शरद पवार जो है वो राजनीति में कदम रखते दिखाई पड़े। 82 साल के शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को पुणे के बारामती में हुआ था। उनके पिता एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के वरिष्ठ पद पर थे। मां स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाली इकलौती महिला थी। पूर्व क्रिकेटर सदाशिव शिंदे की बेटी प्रतिभा शरद पवार की पत्नी है। एक इंटरव्यू में प्रतिभा ने बताया था कि शादी से पहले शरद पवार ने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी। 1967 से 90 तक शरद बारामती सीट पर काबिज हुए थे। उसके बाद यह सीट उनके भतीजे अजीत पवार के पास चली गई और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले साल 2009 से बारामती की सांसद है। यानी ये जो बारामती की सीट है ये शरदगढ़ कही जाती है। शरद पवार ने बेहद कम उम्र में राजनीति में अच्छी पकड़ बना ली थी। 27 साल के वो थे तब पहली बार वो विधायक चुने गए। साल 1967 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद शरद पवार सियासत की बुलंदियों तक पहुंचे। सियासत में उनके शुरुआती संरक्षक तत्कालीन दिग्गज नेता यशवंतराव चव्हाण हुआ करते थे। कहानी अब सीधे कट टू आपातकाल तक आती है। आपातकाल के दौरान शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बगावत की थी और कांग्रेस छोड़ी और 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। राज्य के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी उन्होंने संभाली। साल 1980 में इंदिरा सरकार की जब वापसी हुई तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। तब 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार पहली बार बारामती से चुनावी जीत के लिए निकले, लेकिन साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 54 सीटों पर जीत ने उन्हें वापस प्रदेश की राजनीति की ओर खींच लिया। शरद पवार ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व किया। इसीलिए शरद पवार को चुनावी चाणक्य कहते हैं। आप देखिए, उनके स्टेप्स देखिए, कब वो इंदिरा गांधी से बगावत कर रहे हैं, कब वो जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, कब लोकसभा की सीट छोड़कर वो विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। साल 1987 में वो वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में आ गए। राजीव के दौर में उनकी वापसी हुई थी। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। पवार उन दिनों राजीव गांधी के बहुत करीबी भी हो गए थे। पवार को साल 1988 में शंकरराव चौहान की जगह सीएम की कुर्सी मिली। चौहान को साल 1988 में केंद्र में वित्त मंत्री बना दिया गया। 1990 के विधानसभा चुनाव में 288 में से 141 पर कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने 12 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार बना ली। इसके साथ पवार तीसरी बार सीएम बनने में कामयाब रहे। पीएम पद के उम्मीदवार भी बन गए थे शरद पवार। अगर आप ये किस्सा नहीं जानते तो जरूर सुनिए। साल 1991 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। देश भर में अजीब सी स्थिति थी। प्रधानमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही थी। तब शरद पवार उन 3 लोगों में
शामिल थे जिन्हें कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा था। पवार के अलावा इस दौड़ में एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी थे और पीवी नरसिम्हा राव। नारायण दत्त तिवारी साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से पीएम बनने से रह गए। ये मौका दूसरे सीनियर लीडर पीवी नरसिम्हा राव को मिला, जबकि शरद पवार को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन फिर शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए वापस भेजा गया। अब समझिए कि शरद पवार कैसे कांग्रेस से अलग धड़े में चलते हुए दिखाई पड़े। वो साल था सोनिया गांधी की एक्टिवनेस का, उनकी कांग्रेस में राजनीतिक तौर की एंट्री का, और वर्ष था 1998। मध्यावधि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार विपक्ष के नेता चुने गए, लेकिन साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग हुई तो शरद पवार, पीवी संगम्मा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। पवार और कुछ अन्य नेता नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया पार्टी का नेतृत्व करें। सोनिया का विरोध करने के चलते पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। कांग्रेस से निष्कासन के बाद शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी बना ली। शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी जरूर बनाई, लेकिन 1999 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनादेश न मिलने पर कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार भी बना ली गई। साल 2004 से 14 तक पवार लगातार केंद्र में मंत्री रहे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव शरद पवार ने यह कहकर नहीं लड़ा कि वो युवा नेतृत्व को पार्टी में आगे लाना चाहते हैं। 2014 की यह बात है। शरद पवार के नाम महाराष्ट्र का सबसे युवा मंत्री बनने का भी रिकॉर्ड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शरद पवार 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन थे और 2010 में आईसीसी के भी अध्यक्ष थे। शरद पवार ने शारीरिक रूप से तकलीफें भी देखी है अपने इस पूरे जीवन काल में। कैंसर से वो जंग जीते और तब जब उन्हें कैंसर हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। एक टीवी चैनल में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला। इलाज के लिए वो न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टर्स ने भारत के कुछ एक्सपर्ट्स से बातचीत की। तब कृषि मंत्री रहते हुए पवार ने 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लिया। बहुत दर्दनाक था ये ट्रीटमेंट, बहुत तकलीफदेह था, ये वो बताते खुद दिखाई पड़े। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि सुबह 9 से 2 बजे तक वो मंत्रालय का काम करते थे, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के लिए जाते थे। दर्द इतना होता था कि घर जाकर उन्हें सोना पड़ता था। इसी दौरान एक डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरा कर लें, आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता, आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू के सेवन को तुरंत बंद कर। ये एक ऐसा फेज था जो कि खुद शरद पवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए थोड़ा सा भारी फेज था, लेकिन शरद पवार इससे भी उभर गए। कैंसर की जंग भी वो जीत गए। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान की शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारी संतान एक ही होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 1969 में पुणे में 30 जून को सुप्रिया सूले का जन्मदिन हुआ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद का यह संकेत जो इस वक्त सुर्खियों में है, शरद पवार का यह संकेत जो ये कहता है कि अब वो चुनाव से दूर रहना चाहते हैं, 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं, नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। ये चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सरगर्मी में इस वक्त सियासी उबाल इसलिए है क्योंकि चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है। उस बीच शरद पवार का ये बयान राजनीतिक विश्लेषकों के लिए शोध का विषय इसलिए भी है क्योंकि क्या मायने इस बयान के निकाले जाए। कुछ ऐसा ही बयान साल 2014 में भी शरद पवार ने दिया था और अब एक बार वो फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या इसे वाकई में चुनाव से पहले शरद के दाव से देखा जाना चाहिए? शरद पवार चुनावी चाणक्य यूं ही नहीं कहे जाते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।